हेलो दोस्तों, आज हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी और एसेट दिया हुआ। इस पे हम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है आप देख सकते हैं कैपिटल, रिजर्व, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, क्रेडिटर। कैपिटल जो कंपनी का अपना कैपिटल होता है, रिजर्व, टर्म लोन, सीसी जो लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो दिया हुआ है, और क्रेडिटर जो दूसरे से उधार लेते हैं वो भी है। और इधर एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट, कैश, स्टॉक, डेटर जो 1 साल के अंदर जो उधार है उसको लेना होता है। गुडविल है दिया हुआ, टोटल 170 लाख मान सकते हैं। इधर नेटवर्थ है। नेटवर्थ का फॉर्मूला जो होता है ये नेटवर्थ है। नेटवर्थ मीन्स जो इक्विटी होते हैं, जो हम बोल सकते हैं नेटवर्थ मीन्स देख सकते हैं इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर कैपिटल प्लस रिजर्व है। यहाँ देख सकते हैं कैपिटल कितना है 40 और रिजर्व है 10, तो 10 + 50 हो गया। तो ये नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। दूसरा है करंट रेशियो, देख सकते हैं आप करंट रेशियो यहाँ पे है। करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट बराबर करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट दिया हुआ है कैश। करंट एसेट मतलब करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर जो भी एक्सपेंस होने वाला है या जो देनेदार होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कैश हो गया, स्टॉक हुआ, डेटर हुआ जो हमारा उधार है, जो लेना बाकी है। जैसे मेरा कंपनी को माल दिया तो वहाँ से पैसा आना बाकी है 1 साल के अंदर, तो उसे डेटर बोलते हैं। और जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है 1 साल के अंदर मुझे फिनिश करना, वो भी है। फिर वर्किंग कैपिटल भी होते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला है यहाँ पे। दूसरा करंट लायबिलिटी भी उसी तरह का होता है। कैश क्रेडिट जो 1 साल के अंदर मुझे जो देना है, और क्रेडिटर जो लोन दिए हैं 1 साल के अंदर, उस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कैश क्रेडिट और क्रेडिटर। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल कैश, स्टॉक, डेटर, यहाँ से ऊपर से हम कैश 10 हो गया, स्टॉक भी और डेटर। गुडविल नहीं आएगा। गुडविल मतलब जो हुआ इंटेंजिबल एसेट होता है। फिक्स एसेट भी जो होता है फिक्स एसेट, तो एसेट में आते हैं इंटेंजिबल और टेंजिबल। ये टेंजिबल जो दिखता नहीं उसको इंटेंजिबल, फिक्स एसेट, ये 2 तरह का आ गया। तो ये तीनों ऐड करते हैं तो 70 आ गया, और 40 + 2। उसी तरह क्विक रेशियो मतलब उससे भी फास्ट है, मतलब 1 साल के अंदर, मतलब जो कैश में जल्दी इन्वेंट्री हो। इसमें डेटर लोन काउंट नहीं करते हैं, इन्वेंट्री नहीं करते हैं। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है लेकिन कैश में नहीं हो सकता है तुरंत, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। करंट एसेट जैसे ऊपर 70 है, उसमें इन्वेंट्री को माइनस करेंगे 40, और करंट लायबिलिटी सेम होता है। उसी तरह डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जो 5 साल 10 साल के लिए लोन लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म मतलब विदिन 1 ईयर जो लोन लेते हैं उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है टोटल डेब्ट। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का जो इक्विटी होता है, ये आपको पहले भी बताया कि जो इक्विटी है यहाँ पे नेटवर्थ, वो इक्विटी हुआ। नेटवर्थ में इंटेंजिबल अगर ऐड तो टोटल नेटवर्थ हो जाता है। मतलब अगर इंटेंजिबल नहीं जोड़े हैं तो ये जैसे इसमें भी दिया है नेटवर्थ, डेब्ट इक्विटी, ये शेयर होल्डर इक्विटी 40 + 10। शेयर होल्डर मतलब हुआ जो कंपनी का जो रिजर्व है, कैपिटल है, उसको हम
इक्विटी बोलेंगे। यहाँ पर अगर गुडविल ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट आएगा, लेकिन यहाँ पे नेटवर्थ बोलता है। नेटवर्थ मतलब टोटल वर्थ नहीं। अभी नेटवर्थ नेट वर्किंग कैपिटल आएगा तो वहाँ पे आएगा, देखिएगा मैं दिखाता हूँ। नेट वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, इसको करेंगे तो 10 आया। यहाँ दे दिया है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी और टोटल नेटवर्थ। यहाँ पे देखिए टेंजिबल नेटवर्थ, अनटेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल नहीं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो हुआ तो टर्म लोन, सीसी और क्रेडिटर। इसमें जो है शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेंगे, इसमें जो कैपिटल है वही लेते हैं। जो लोन रहता है लायबिलिटी जो बाहर से, तो यहाँ 60 हो गया, 40 प्लस 20 और टेंजिबल नेटवर्थ मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल, तो 120/40, तो इसका 3/1 रेशियो हुआ दोस्तों। इस तरह का हम क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं।